आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। समझ में आया क्या चीज़ उन्होंने लेके गए, क्या पंचनामा? तकरीबन 12 बजे से इंक्वायरी चल रही थी। तवाब भाई और तवाब भाई की वालदा और उनके परिवार से उन्होंने बहुत अच्छी बातचीत की है। परिवार ने उनको पूरा मदद की है, जो उनको सवालात थे, जवाबात थे, उन्होंने दिया है। और तवाब भाई की वालदा ने मुझको अभी बताया कि कुछ जन्म दाखले और कुछ मैयत के दाखले, जैसे कुछ जो रिकॉर्ड में यहाँ पर वो रखता था तवाब हमेशा, वो उन्होंने साथ लेकर गए और इसलिए वो यहाँ पर घर पर रखता था कि उसके पास जन्म मृत्यु का डिपार्टमेंट था, वो कलर का था। और कब्रिस्तान में जाकर रिकॉर्ड हासिल करना, कारपोरेशन में लेकर जाना मैयत का, वहाँ रिकॉर्ड बनाना, और आम तौर पर ताल्लुकात की बिना पर इलाके की और शहर की आवाम से रब्ता करती थी, तो वो बना के घर पर लाकर रखा करता था ताकि वो आवाम की मदद कर सके। इसलिए जन्म दाखिला और मैयत का दाखिला यहाँ पे रखा करता था। अगर तवाब के मन में कोई चोर होता तो वो घर पे नहीं रखता था, वो हटा देता था। एकदम सीधा साधा वो इंसान है। बहरहाल जो ईडी के ऑफिसर जो आए थे, उन्होंने कुछ जन्म दाखिला वगैरह लेकर गए हैं, इंक्वायरी करके गए हैं, पंचनामा करके गए हैं। पंचनामे की कॉपी परिवार को दी गई है। अब ठीक है, जाने के बाद वो क्या कदम उठाती है ईडी, उसके ऊपर हम लोगों की नज़र है। जो भी वो कदम उठाएगी, कानूनी तौर पर हम लोग उसका माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, मुस्तकिल डिग्निटी साहब, एडवोकेट अजीम खान साहब, एडवोकेट तौसीफ साहब, एडवोकेट आरिफ मुफ्ती साहब और हम सब लोग मिलकर उसके ऊपर सलाह मशवरा करेंगे। और अगर कोई कदम ईडी बढ़ाती है तो ज़रूर हम कानूनी तौर पर कानून से हम लोग लड़ाई को लड़ेंगे। आज बहुत सारे मामला कोर्ट में पेश आए। जिन लोगों की बेल रखी गई थी उनकी बेल रिजेक्ट हो गई। केला झोपड़पट्टी को नोटिस बढ़ गया। ईडी की रेड एक दिन में कई मुसीबतें मालेगा उसे। अब ऐसा है कि आप लोग देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद से मुसलसल मालेगांव शहर के अंदर कोई ना कोई मुसीबत आ रही है, परेशान किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। और आज भी जितनी ज़मानत की अर्जी हम लोगों ने रखी थी, वो तमाम ही ज़मानत की अर्जी रद्द हो गई है, रिजेक्ट कोर्ट ने किया है। उससे पहले भी कई ज़मानत की अर्जी रिजेक्ट तो हुई है। जिला झोपड़पट्टी की नोटिस तकसीम हो रही है, उस ताल्लुक से आज मुझे कुछ बोलना नहीं है। 2-3 दिन के बाद हम उसके ऊपर ज़रूर जवाब देंगे। हमारी कानूनी लड़ाई हाईकोर्ट में जारी है, लोकायुक्तों में जारी है। लेकिन बहरहाल शहर की आवाम से यही अपील करूंगा कि आप संजीदगी से सोचिए, समझिए और सियासी फैसला लेना चाहिए। आइंदा दिनों के अंदर हम लोग सियासी फैसला नहीं लेती शहर की आवाम, और सियासी लोग हमेशा ताकतवर होते हैं। वो वक्त की हुकूमत से लड़ सकते हैं, वक्त की हुकूमत से आग में आग डाल के बात कर सकते हैं। यही फ़र्क होता है सियासी लोगों में, और उम्मीद है कि शहर की आवाम अब सियासी सूझबूझ रखेगी। कल एमएलए मौसूफ ने कहा कि आप मुनाफिकाना मतलब रवैया क्या किया जा रहा है शहर। बचकाने लोग बचकानी बात करते हैं। मैं बोला ना 2 दिन बाद उसका जवाब दूंगा। अक्ल का पता नहीं होता तो इस तरीके की बातें होती है। नासमझ लोग ऐसी बातें करते हैं, वो नासमझ है। इसके लिए नासमझी उन्होंने बात की है। 400 मकानात को तकसीम हो रही नोटिस, और हमारी लड़ाई शहर देख रहा है। लेकिन ऐसी बचकानी बात करना, बहरहाल मैं इसके ऊपर ज़्यादा कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। बहरहाल आज तमाम ही मीडिया के साथियों से मैं बांग्लादेशी और रोहिंग्या से मामले की शुरुआत, अब बात को समझ लीजिए। बांग्लादेश और रोहिंग्या के मामले के अंदर ये बात की शुरुआत हुई, SIT बनी, कई लोग जेल में हैं, जमानतें रद्द हो गई। फिर एक मामला में कुछ दिनों मेरी नज़र से गुजरा कि कुछ हिंदुत्ववादी तंजीमों के कार्यकर्ताओं ने 4-5 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली
और उस वक्त भी एजुकेशन के मामले को रोहिंग्या और बांग्लादेशी को जोड़ने की कोशिश की गई। मैं इसकी निंदा करता हूं, मजम्मत करता हूं। हर मामले को बांग्लादेश, रोहिंग्या, पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश हिंदुत्ववादी तंजीमें कर रही है, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। मैं चैलेंज के साथ इससे पहले भी कहा, आज भी बोल रहा हूं कि एक कागज़ का टुकड़ा लाओ कि बांग्लादेशी यहाँ रहते, पाकिस्तानी यहाँ रहते, रोहिंग्या यहाँ रहते। अरे SIT ने नहीं ला पाई तो ये हिंदुत्ववादी तंजीमें क्या ला पाई? लेकिन 3 तालीमी अदारे का नाम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया गया। नंबर 1 बड़ी मालेगांव स्कूल, नंबर 2 ATT हाई स्कूल, नंबर 3 स्विस हाई स्कूल और नंबर 4 नवीर अहमद सगीर अहमद जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का टीचर है, उसका नाम लिया गया और इल्ज़ामात लगाए गए भ्रष्टाचार के। मैं आज भी गारंटी से बोलता हूं कि हमारे एजुकेशन अदारे ऐसे नहीं है। लेकिन मैं अपील करता हूं तालीमी अदारों से, जिन लोगों के नाम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए गए या जिस शख्स का नाम लिया गया नवीद अहमद का, उनसे भी अपील करता हूं, इन लोगों ने फ्रंट पर आकर खेलना चाहिए, बैकफुट पे नहीं खेलना चाहिए। अगर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या तालीमी उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा है तो शहर बदनाम हो रहा है। ये तीनों तालीमी अदारे और एक नवीद अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये शहर के सामने साफ करना चाहिए कि हमारा ऐसा कोई काम हमने नहीं किया जो गैर कानूनी हो। ये अपील करता हूँ, क्योंकि चंद लोगों की वजह से शहर बदनाम हो रहा है, तो ये जिम्मेदारी अब उन लोगों की भी है। अगर ज़रूरत है, अगर 19-20 कहीं हुआ होगा तो ज़रूर हमारे जैसे लोग, जैसे हमने आज बांग्लादेशी रोहिंग्या के मामले में डिफेंस कमेटी बनाई, ज़रूरत पड़ने तो मदद की जाएगी। लेकिन सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सफाई देना ज़रूरी है, न तो शक और गहराता जाएगा और मुसीबतें बढ़ती जाएगी।